Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business stage chapter 2. And today's topic is Wells Principles of Management. और इस पार्ट थर्ड है ये। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टोटल 9 प्रिंसिपल डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज 10वें नंबर प्रिंसिपल पे। 10 नंबर प्रिंसिपल, पेज नंबर 10th वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब किसी को ऑर्डर देना नहीं, ये मत समझ लेना किसी को आदेश देना। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्यूल, इसका मतलब ये है कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं या चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो वहाँ पे सब सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, अरेंजमेंट के थ्रू, ऑर्डरली, चाहे वो मटेरियल हो या मैन हो। ठीक है, सपोज दैट अगर प्रिंसिपल का ऑफिस है, स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल का ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सब अपने एक प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड प्लेस पे, ये ना कि रोज़ चेंज होते रहे। वैसे ही मैनेजर का अगर केबिन है तो वो भी एक फिक्स प्लेस पे होना चाहिए, ये ना कि आज यहाँ है कल वहाँ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात करें मटेरियल्स की तो बुक्स वगैरह जो भी जैसे स्कूल में है तो बुक्स वगैरह कहाँ मिलता है, लाइब्रेरी में सब बुक्स रहते हैं अवेलेबल। तो लाइब्रेरी बना है ऑलरेडी बुक्स रखने के लिए, तो ये ना कि बुक्स को रख दिए स्टाफ रूम में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो जिसका जो प्लेस है वहीं रहना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब जैसे बैंक में जाते हो लोग तो देखते हो लोग सब डिपार्टमेंट का अलग अलग विंडो बना रहता है, खिड़की बना रहता है, काउंटर बना रहता है, रिसीविंग का अलग है, डिपॉजिट का अलग है, लोन डिपार्टमेंट का अलग होता है। ठीक है, एफडी का अलग होता है। तो वैसे ही सबका ऑर्गेनाइज तरीके से एक एक अलग फिक्स प्लेस होना चाहिए ताकि समय की बर्बादी ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, समय की बर्बादी होगी। किसी को मिलना रहेगा किसी से मैनेजर से, तो मैनेजर अगर अपने कैबिन में नहीं रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा, तो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उससे क्या होगा, दिन भर वो फंसा रहेगा उसके चक्कर में। इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लो, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मेन और मटेरियल, समय की बर्बादी इसमें नहीं होती है, चाहे मेन की बात हो या मटेरियल की बात हो खोजने में। मटेरियल की ही बात कर लो, अगर मान लो कोई सुपरवाइज़र है वो किसी टूल को खोज रहा हो, हथौड़ी को खोज रहा हो, ठीक है, हैमर को, तो वो कहीं रख दिया हो सब स्टाफ सब, तो मिलेगा नहीं मिलेगा, दिन भर वो उसी को खोजने में लगा रहेगा, सब समय दिन भर कट जाएगा और काम भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखो, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम होगा वो स्मूथ और सिस्टमेटिक ढंग से होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सब सुसज्जित तरीके से रहेगा तो इजीली सब कुछ हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस देख लो, अगर इसको वायलेंस करते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल को, तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मेन एंड मटेरियल, समय की बर्बादी होगी, एनर्जी की भी बर्बादी होगी साथ में। ठीक है, खोजने में मेंस को या मटेरियल को। नो एबल टू कॉन्टैक्ट एट द पीपल एट द राइट टाइम, सही टाइम पे किसी लोग, अगर किसी को हम खोज रहे हैं, किसी जैसे मैनेजर की खोजने की बात मैंने अभी बोला, तो मैनेजर से मिलना हो सही समय पे, अगर उससे मुलाकात ना हो तो क्या होगा, समय और एनर्जी दोनों बर्बाद होगा और नुकसान भी हो सकता है कोई अगर इम्पोर्टेंट काम हो तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आगे चलते हैं 11th वाले प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब यहाँ आप लोगो देख के जान सकते हो, जो यहाँ लोगो दिया है एक तरह से तराजू का, ठीक है, तो किस चीज़ का सिंबल है, इक्विटी का, दैट मीन्स समानता का। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ सबको एक समान नज़र से देखना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय इक्वल होना चाहिए मैनेजर के नज़र में। ठीक है, सपोज दैट यहाँ एक एग्ज़ाम्पल के ऊपर जस्ट दिया है डार्क कलर से, इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी, यानी किसी भी एंगल से हमें अपने एम्प्लॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है, यानी भेदभाव नहीं रखना है, सबको सेम देखना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, कोई भी कास्ट का हो, ठीक है, किसी भी नेशनैलिटी का हो, हमको सबको सेम एक नज़र से देखना है, सबको एक तराजू पे तौलना है। ये ना कि कोई हमारी चापलूसी कर रहा है तो हम उसको
फेवरेबल में रखेंगे, उसका प्रमोशन पहले कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने मैनेजर को या सीनियर को या प्रिंसिपल की चापलूसी करते रहते हैं, दूसरों की आके बुराई करते हैं उनके सामने और खुद मुँह मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं उनके सामने, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं, मैनेजर या प्रिंसिपल की नज़र में खुद को अच्छा साबित कर लेते हैं और खुद प्रमोशन पा लेते हैं, जो कि वो चीज़ के हकदार होते नहीं हैं। अगर वही चीज़ दूसरी जगह देखा जाए तो जो टैलेंटेड होता है उसको पहले प्रमोशन मिलता है, ठीक है, जहाँ ये चापलूसी वाला चीज़ नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया भी, आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ गया, इन मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस nationalities work together without any discrimination, as we find a person of Indian origin Sundar Pichai became CEO of Google। अब गूगल कहाँ की कंपनी है, यूएई की कंपनी है, अमेरिका की, ठीक है। तो वो क्या किया है, टैलेंटेड पर्सन को रखा है अपना सीईओ सुंदर पिचाई को, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, हमारे इंडिया के हैं। तो क्यों रखा है, क्योंकि वो टैलेंटेड है बंदा, इसलिए रखे हैं। अब वो ऐसे भेदभाव करते तो रखते, वो भी कहते कि नहीं हम अमेरिका अपने यहाँ के लोगों को यहाँ पे रखेंगे सीईओ। तो वो ऐसा नहीं किए, टैलेंटेड पर्सन को प्रमोट किए, सीईओ बनाए सुंदर पिचाई को। वैसा ही सुनील सूद के साथ भी हुआ है, सुनील सूद सीईओ वोडाफोन के बने, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे अपने काम से या अपने कंपनी से। मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो मोटिवेट भी होते रहेंगे, बूस्टअप भी होते रहेंगे। अगर हम उनको प्रमोशन देंगे तो जाहिर सी बात है खुश होकर के दिलो जान लगा करके और अच्छे से काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, कंपनी को ही फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा, उनका जो मोटो है वो इजीली अचीव हो सकता है। आगे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ये तो अभी मैंने बताया है। कॉन्सिक्वेंस देख लो वायलेशन का, अगर इसको नेगलेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फैक्शन रहेंगे। इंक्रीज़ इन टर्नओवर इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब ये टर्नओवर इंक्रीज़ का मतलब एम्प्लॉय जो होंगे वो छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, अनहेल्दी रिलेशन बनेगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है, यानी ऊपर और नीचे वालों के बीच में अनहेल्दी रिलेशन बनेगा, क्योंकि जहाँ पे भी एक दूसरे का बुराई होगा मैनेजर के सामने तो वहाँ पे अनहेल्दी रिलेशन बनना लाजमी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी सबको एक नज़र से देखना चाहिए, सबको समान मौका देना चाहिए और जो टैलेंटेड हो उसी को प्रमोट करना चाहिए आगे। ये ना कि जो हमारा आके कान भर रहा है, जो हमारी चमचाई कर रहा है, हम उसको प्रमोट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टैलेंटेड है, जो हकदार है, उसको उसका हक देना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इसका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफ़र। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ट्रांसफ़र या टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे बात बात पे किसी को धमकाना नहीं चाहिए कि हम तुमको ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर छोटी छोटी बातों पे किसी भी एम्प्लॉय को उठा करके दूसरे जगह नहीं शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा क्या होगा, ऐसे समय की बर्बादी होगी और कंपनी को भी लॉस होगा, क्योंकि जो बंदा जहाँ पहले से काम कर रहा है उससे वो वाकिफ़ है, वो उस चीज़ को ईज़िली हैंडल कर सकता है या कर रहा होगा। और छोटी छोटी बात पे अगर मैनेजर जो भी होगा वो उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर देगा तो क्या होगा, फिर दूसरे जगह जाएगा तो वहाँ का काम उसको सीखना पड़ेगा, माहौल में उसको ढलना पड़ेगा, तब ना वो काम कर पाएगा। तो 1-2 महीने तो वो ऐसे ही आउटपुट दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो कंपनी को ही नुकसान है उससे। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए हर एक एम्प्लॉय के अंदर कि हाँ कंपनी हमें हटाएगी नहीं जॉब से, ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। मैनेजमेंट को ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी की जो भावना होती है एम्प्लॉय के बीच में, अंदर में, वो रहना चाहिए, वो इनसिक्योर ना हो कि जॉब को लेकर के हाँ कि मेरी जॉब चली जाएगी। तो अगर वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स लेकर के काम करेंगे तो वो अपना 100% एफर्ट नहीं लगाएंगे, वो हमेशा डीमोटिवेट होकर के काम करेंगे। उनके दिमाग में केवल यही चलते रहेगा कि अगर
मतलब जॉब चली जाएगी या दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग देनी चाहिए। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के एफिशिएंसी लेवल में इम्प्रूवमेंट होगा। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वायलेंस करने पे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लर्निंग द न्यू जॉब। अभी जो मैंने बताया था कि दूसरी जगह जाएगा तो फिर वहाँ क्या होगा, उसके माहौल में ढलेगा, काम सीखेगा, ठीक है। तो क्या समय की बर्बादी है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आगे है फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, फ्रस्ट्रेशन की भावना रहेगी हमेशा। अगर ऐसा रहेगा जॉब इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, सोचते रहेगा उसी के बारे में। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे है 13 नंबर पॉइंट, इनिशिएटिव। यहाँ पे नीचे दिया है सबसे लास्ट में, देख लो। इनिशिएटिव का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। Fayol suggested that employees in organization must be given an opportunity to take some initiative कहाँ गया, in making and executing a plan. It gives immense सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज़, यानी कहने का मतलब ये है कि उनको सेल्फ मोटिवेशन में रखना चाहिए ताकि वो खुद को समझ सके कि हाँ मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूँ। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम के तहत देख सकते हो, डायग्राम फिगर के तहत आप देख सकते हो, जैसे कोई मैनेजर है, अगर वो कोई प्लान बना रहा है तो उसमें वो जो भी उसके साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वो डिस्कस करे, बुला करके आप ये प्लान देख लो मैंने बनाया है कि ये प्लान सही है कि नहीं, आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं। अगर ठीक लग रहा है तो बताओ, और अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है तो वो भी बताओ, अपना अपना सजेशन दो। तो ये चीज़ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो एम्प्लॉय है वहाँ पे काम करने वाले वो भी ऐसा फीलिंग रखेंगे कि हाँ हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ मतलब ये है, ठीक है, कि हमसे भी सजेशन लिया जा रहा है। आया समझ में? तो ये चीज़ मैनेजमेंट में होनी चाहिए। और एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ पे डिसोबीडियंस नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर यहाँ पे दोनों से सजेशन लिया इस मैनेजर ने, और अगर बॉय वाला सजेशन इसको अच्छा लगा, गर्ल वाला उतना ठीक नहीं लगा, तो ऐसा नहीं है कि गर्ल को ये नहीं सोचना चाहिए कि बॉय को ही प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग सजेशन देगा, जिसका सजेशन सबसे बेस्ट रहेगा उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आगे देख लो क्या कह रहा है इसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज़। अभी जो मैंने बताया कि इनका एक तरह से फीलिंग हो जाता है कि हाँ हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं। एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर सेट अप विथ देयर कंसल्टेशन। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो टारगेट को सही टाइम पे अचीव भी कर लेते हैं। कैसे अचीव कर लेते हैं? ताकि अगर कोई भी प्लान बन रहा है, ठीक है, अभी मैंने बताया प्लान बनता है तो सबसे सजेशन लिया जाता है। तो वहाँ पे सपोज दैट अगर टारगेट लगाना होगा तो टारगेट भी उनसे पूछ करके लगाया जाए कि हाँ कि सबकी राय से ही टारगेट बनेगा, ठीक है। अगर सबकी राय रहेगी तो सब लोग इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद से अगर टारगेट बना के थोप दे दूसरों पे कि हाँ इस महीने में हमको 100 यूनिट का सेलिंग चाहिए, तो इस मैटर में वहाँ पे इस प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा और वो लोग एक तरह से डीमोटिवेट होकर के काम करेंगे, ये ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है समझ में। तो वही इसका वायलेशन में भी दिया होगा, देखो यहाँ पे दिया भी है सेकंड नंबर में डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़, और फर्स्ट में दिया है एम्प्लॉयज़ विल नॉट वर्क टू बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। यानी इस अगर प्रिंसिपल का वायलेशन होता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं अपनी एबिलिटी के अनुसार। आगे देखो क्या दे रहा है लास्ट इसका प्रिंसिपल जो है, स्क्रिप्ट द क्रॉप्स। स्क्रिप्ट द क्रॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, ठीक है। टीम स्पिरिट यानी जब सब लोग मिल करके काम करते हैं, तो मैनेजमेंट का काम यही होता है कि सबको इनकरेज करे, प्रमोट करे, उनमें टीम स्पिरिट की भावना जगाए, यूनिटी जगाए, हारमोनी बढ़ाए, ताकि सब लोग एक साथ मिल करके काम करें। अगर उसमें कोई
बंदा पिछड़ रहा है, किसी से कुछ नहीं हो पा रहा है या कोई सिक है, तो उसके जगह पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उसके साथ काम करने वाले वो लोग उनको कोऑपरेट करें और साथ में लेकर के काम को कंप्लीट कराएं, टास्क को। आया समझ में? तो ये होता है स्क्रिप्ट द डिस्क्रिप्ट, ये स्पिरिट डी क्रॉप्स, सॉरी स्पिरिट डी क्रॉप्स या कॉर्प्स। आगे इसका पॉजिटिव इफेक्ट देख लो, डेवलप्स टीम स्पिरिट डेवलप हो जाता है इससे, और अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल भी अचीव हो जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल को अगर वायलेट करते हैं तो क्या होगा? टीम गोल में नॉट बी अचीव, टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, यहाँ पे कोई टीम स्पिरिट की भावना नहीं रहेगी और सब लोग स्ट्रेस में रहेंगे और इंडिविजुअलिज्म में ज़्यादा बिलीव करेंगे खुद में, नहीं मैं बड़ा तो मैं बड़ा, ये चीज़ हो जाएगी।